तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कौन से हैं? पीपल, वट वृक्ष और बेलपत्र। तीनों को पितरों के तुल्य बताया गया है। कभी अनायास में आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी जगह पे श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो एक पत्ता लेके, पत्ता पीपल का हो, पान का हो, कोई भी पत्ता हो, उस पे एक पूड़ी रख के, कुछ मीठा रख के, कुछ नमकीन रखे, अपनी कामना करके श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए उस पेड़ के नीचे रख दे। तीन पेड़ बनाए हैं, पीपल, वट और बेलपत्र का पेड़। किसी भी पेड़ के नीचे रख दें, अपनी कामना करके, हाथ जोड़ के, अपने पितरों का ध्यान करके, तो पितरों को शांति मिलेगी। फिर क्या बताया है? तीन पक्षी, कौवा, हंस और गरुड़, ये भी पितरों के तुल्य बताए हैं। कौवा, हंस और गरुड़ तीनों पितरों के तुल्य हैं। कौवा और श्वान यानी कि कुत्ता, इनको 20 मिनट पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले कई घटना होने होती है, इनको उसका भान हो जाता है। क्यों भान होता है? क्योंकि श्वान और कौवा दोनों पूर्व से जहां पे यमराज रहते हैं, यमलोक में, वहां का भाग ग्रहण करते हैं। इसलिए इन्हें कुछ समय पहले भान हो जाता है, कोई घटना घटने वाली है। आपने देखा होगा, कोई ऐसी घटना घटने वाली है तो कुत्ता रोने लगता है। कौवा है, कौवा कभी दरवाजे के ऊपर आके बैठेगा, कभी अटारी पे आके बैठेगा। उनका कोई आने वाला होता है तो वो अटारी पे बैठता है, दरवाजे पे बैठता है, सबका अलग अलग है कहाँ वो बैठने का मतलब होता है। तो कौवा और कुत्ता, इनको पहले से भान हो जाता है, अनुमान हो जाता है, उनको आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है। श्वान को और कौवे को देखा होगा आपने, कोई मेहमान आने वाला है, कोई आने वाला है, तो कौवा बोलेगा, दरवाजे पे आके बोलेगा, तो इनको पहले से भान हो जाता है। जो अधोगति में मर जाते हैं, जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती, पितृलोक में जगह नहीं मिली, बैकुंठ धाम में जगह नहीं मिलती, की गति बिगड़ जाती है, जिनका क्रियाक्रम नहीं होता है, संस्कार उसका नहीं होता है, कहीं ऐसे अधोगति में मरते हैं, तो वो भी कौवे की योनि में आते हैं। अब आगे क्या बताया है? तीन वृक्ष, तीन पक्षी, कौवा, हंस और गरुड़। तो कौवे का मैंने बता दिया। जो अधोगति से मरते हैं, फिर दोबारा से बता रहा हूं, अधोगति से मरते हैं, जिनका संस्कार नहीं हो पाता है, कहीं बाहर मर जाते हैं, पता नहीं चलता, बैकुंठ में, पितृलोक में उनको जगह नहीं मिलती, कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती, तो उनको कौवे की योनि में, कौवे के अंश में, हंस के अंश में, गरुड़ के अंश में डाला जाता है। ये भी पितरों के तुल्य हैं। ये तीन पशु पितरों के तुल्य हैं। कौन से? कुत्ता, गाय और हाथी। शिव महापुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में बहुत से लोग गया जी जाते हैं। अगर गया जी नहीं जा सकते, गयासुर ने गाय को वर दिया था कि श्राद्धों में 16 दिन, श्राद्धों के 16 दिन मैं गाय के मुख में रहूंगा, ये गाय को वर दिया था। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जो श्राद्धों के 16 दिन में मान लिया नई व्यवस्था बन रही है गया जी जाने की, तो गाय के
मुख में, गाय के मुख में जो ये बना हुआ भोजन श्राद्ध पक्ष में इन 16 दिनों में देता है, तो वो गयासुर में जाने का पूरा फल उसको प्राप्त होता है। ये गयासुर ने वर दिया था। 16 दिन आप गया जी नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने पितरों के निमित्त जो आप भोजन बना रहे हैं उनको गाय को दो। गया जी में जो जाके पिंडदान करते हैं उनका पूरा फल, जो गया जी में जाके पिंडदान करें उनका पूरा फल उसको प्राप्त होगा जो इन 16 दिनों में गाय के मुख में वो भोजन दे रहा है। अब आगे क्या बताया, कुत्ता, आप कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, श्वान को खाना खिला रहे हैं। देखा भी होगा कि बहुत से लोग कुत्ता डालते हैं, कुत्ता कभी भी खाना नहीं रखता, वो पितरों को निमित्त कर देता है उस खाने को, वो भाग पितरों को चला जाता है, ये आप समझ लेना। और गाय के मुख में जो जा रहा है ये मैंने बता दिया। पिंड, जो गया जी में पिंड दान करने का फल मिलता है वो गाय को खाना खिलाने से मिलता है। अब आगे क्या लिखा है, 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं, 3 पशु पितरों के तुल्य हैं, 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं। कौन से? मछली, कछुआ और नाग। ये जलचर, 3 जलचर मछली, कछुआ और नाग तीनों पितरों के तुल्य हैं। जलचर जो जल में रहने वाले जीव हैं, मछली, कछुआ और नाग। आपने देखा होगा पिंडदान जब हम करते हैं, पिंड हम जल में छोड़ देते हैं, तो उस पिंड को मछली ग्रहण करती है तो वो हमारे पितरों को जाता है। और वो भाग अगर कछुए ने ले लिया, उसमें से थोड़ा सा भी भाग कछुए ने ले लिया, जिसके निमित्त आप वो पिंडदान कर रहे हैं, जिन पितरों के निमित्त वो पिंडदान कर रहे हैं, तो उनको तुरंत गति मिल जाती है, तुरंत मुक्ति मिल जाती है। शिव महापुराण में किलर लिखा हुआ है। और नाग भी पितरों के तुल्य है। श्राद्ध पक्ष में ये हम अगर उनको कुछ भी देते हैं, खाना देते हैं, पिंडदान करते हैं, पानी में छोड़ा जाता है पिंड बना के, तो वो मछली, कछुआ और नाग को जाता है। ध्यान रहे, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में 3 वृक्ष पीपल, वट और बेलपत्र पितरों के तुल्य हैं। 3 पक्षी कौवा, हंस और गरुड़ पितर के तुल्य हैं। 3 पशु कुत्ता, गाय और हाथी पितरों के तुल्य हैं। और 3 जलचर मछली, कछुआ और नाग पितरों के तुल्य हैं। अगर इनको कुछ भी भाग जाता है तो आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। जय श्री राम।